जय हिंद, जय भारत। कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। क्लास 11th में आपको हमने पढ़ाया है केपी-केसी में संबंध, और आज हम केपी-केसी में संबंध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको समझाने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। और आज के बाद आपको केपी-केसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान तरीके से हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे कमेंट में आ रहा था कि केपी-केसी में हमने संबंध समझाया था, तो उसमें बच्चे हमको कमेंट कर रहे थे कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए। तो उसमें सबसे पहला कमेंट में जो क्वेश्चन है वो दिया गया है H2 है, H2 प्लस I2 ये अभिक्रिया है। ठीक है, 2HI ये हम फर्स्ट क्वेश्चन मान ले रहे हैं। ठीक है, केपी-केसी में संबंध का। तो देखिए H2 के मोल दिए गए हैं, H2 के प्रारंभ में। ठीक है, अभिक्रिया में प्रारंभ में मोल दिए गए हैं, प्रारंभ में मोल दिए गए हैं 5.3 मोल। ये आपका 5.3 मोल H2 के दिए गए हैं, और I2 के मोल है 10 मोल, I2 के 10 मोल I2 के हैं। ठीक है, और प्रारंभ में इसकी मात्रा शून्य होगी। ठीक है, नेक्स्ट साम्यावस्था पर। ठीक है, साम्यावस्था पर दिया गया है HI के 3.5 मोल बनते हैं। ठीक है, तो पूछा गया है कि इस अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक Kc की गणना कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन है, देखिए कैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, तो पहले आप ये बात समझिए कि किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं उनकी कोई ना कोई मात्राएं ली जाती हैं। ठीक है, तो प्रारंभ में जब अभिक्रिया स्टार्ट होती है तो अभिकारक जो होते हैं आपस में मिलना स्टार्ट होते हैं, अभी उत्पाद नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए उत्पाद की मात्रा शून्य रहेगी। प्रारंभ में जब अभिक्रिया स्टार्ट होती है तो प्रारंभ में अभिकारक की मात्राएं होती हैं, उत्पाद नहीं बनता है, प्रोडक्ट नहीं बनता है, तो उसकी मात्रा शून्य रहती है। ठीक है, और जब साम्यावस्था स्थापित हो जाती है तो साम्यावस्था में स्थापित होने पर यह होता है कि उत्पाद बन चुका है। ठीक है, क्योंकि उत्पाद नहीं बनेगा तो साम्यावस्था स्थापित नहीं हो पाएगी। तो देखिए, तो साम्यावस्था पर इसका कितना मोल बनता है, प्राप्त होता है 3.5 मोल। तो साम्यावस्था पर जब 3.5 मोल बनेगा, 3.5 मोल साम्यावस्था पर HI बनता है, तो यह जो उत्पाद होगा ये अभिकारकों की मात्राओं से ही बनता है। ठीक है, तो ये जो अभिकारक होंगे इन्हीं की मात्राएं ही तो कन्वर्ट होंगी उत्पाद में। ठीक है, तो उत्पाद की कितनी मात्रा बन रही है? 3.5 मोल। तो इस उत्पाद की को हम डिवाइड करें। ठीक है, चूंकि ये दो अभिकारकों से बन रहा है तो इसे हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए डिवाइड करेंगे तो 3.5/2, चूंकि दो अभिकारकों से मिला है तो इन दोनों अभिकारकों की बराबर मात्राएं मिलकर ये 3.5 मोल बना रही हैं। तो देखिए हम इसको करेंगे तो ये 2 × 2 और 2 × 14 1.75 2 × 2 2 × 14 2 × 5 10 आपका आ जाएगा 1.75। तो देखिए 3.5 मोल को हम जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.75 आएगा। तो देखिए, तो 1.75 मोल जो है वो यूज होगा H2 अभिकारक का, और I2 अभिकारक का भी यूज होगा 1.75 मोल, तब जाकर कंप्लीट आपका 3.5 मोल HI का बनेगा। तो उत्पाद की उतनी ही मात्रा बनेगी जितना कि अभिकारक से मात्रा घटेगी, और वह मात्राएं दोनों अभिकारकों से बराबर मात्राएं घटेंगी। ठीक है, टोटल 3.5 बनेगा, तो उतनी ही मात्रा H2 की लगेगी, उतनी ही मात्रा I2 की लगेगी। तो 3.5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.75 मोल आएगा। तो 1.75 मोल H2 से घटेगा और 1.75 मोल I2 से घटेगा, तब जाकर 3.5 मोल HI के बनेंगे। तो इस प्रकार से इस मात्रा में से
इस 5.3 में से ये मात्रा घट जाएगी, इस मात्रा को हम घटा देंगे, यहाँ 10 में से ये मात्रा घट जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ हमें आयतन नहीं दिया गया है, इनकी जो है कितने आयतन लिया जाता है आयतन नहीं दिया गया है, तो यहाँ आयतन V मान सकते हैं, तो ये आयतन हो जाएगा अपॉन V। चूंकि सांद्रताएं जो होती हैं वो मोल प्रति लीटर में होती हैं, इसलिए आयतन लिया जाएगा, हम मानेंगे आयतन V होगा, ठीक है। इस प्रकार हम अब Kc का व्यंजक लिखने पर अभिक्रिया को Kc व्यंजक के रूप में लिखने पर देखिए Kc के रूप में लिखने पर अभिक्रिया को, तो Kc इज इक्वल टू होगा अभिकारकों की सांद्रता और बटे ये उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। तो यशाई की सांद्रता कितनी है 3.5 अपॉन V और स्क्वायर होगा। उसके पश्चात H2 की सांद्रता कितनी है, H2 की सांद्रता है आपका, देखिए H2 की सांद्रता 5.3 माइनस 1.75 डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 5.30 1.75 माइनस करेंगे 5 आएगा और यहाँ 2 में से 7 जाएगा 5 आएगा और यहाँ 4 में से 1 जाएगा 3 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3.55 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड करने पर। और यहाँ डिवाइड करेंगे 10 में से 1.75 डिवाइड करेंगे, तो देखिए 10 में से 1.75 डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 9 में से 8 आ जाएगा, तो 8.25 आएगा, 8.25। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम डिवाइड करने पर लिख सकते हैं 3.5 अपॉन 55 अपॉन V और इंटू इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 8.25 अपॉन V, ठीक है। ये माइनस किया है हमने दोनों को, ठीक है, हमने यहाँ वैल्यू रखी, ठीक। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा 3.5 इंटू, चूंकि पावर में है, पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे 3.5 और ये V स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ V स्क्वायर, ये आपका 3.55 इंटू यहाँ आपका होगा 8.25 और यहाँ अपॉन V स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो देखिए डिवाइड कैसे होगा, 3.5 इंटू 3.55 इंटू 8.25, इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर 12.25 और इसे मल्टीप्लाई करने पर 29.28 ये आपका आएगा। डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.41, ठीक है, ये आपका Kc की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा Kc की। तो इस प्रकार हमसे समझाया आपको, इस प्रकार से हमने आपको समझाया कि कोई भी अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया H2 प्लस I2 2HI है, तो प्रारंभ में इसकी मात्रा ली गई 5.3 मोल और I2 की मात्रा ली गई 10 मोल और प्रारंभ में इसकी मात्रा शून्य होगी, चूंकि अभी ये अभिक्रिया स्टार्ट हुई है, अभी उत्पाद बनना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो प्रारंभ में इसकी मात्रा शून्य होगी और साम्यावस्था पर यह उत्पाद बन चुका है और उत्पाद की मात्रा है 3.5 मोल। तो 3.5 मोल अगर उत्पाद बनेगा तो कहीं न कहीं जो है अभिकारक की मात्राएं यूज होंगी, ठीक है, और यूज होंगी तो कितनी यूज होंगी, दोनों की मात्राएं इक्वल यूज होंगी, ठीक है। तो देखिए इसका हम डिवाइड करेंगे, दो से डिवाइड करेंगे 1.75, इसका मतलब ये हुआ कि 1.75 H2 अणु में से मात्रा कम होगी और I2 में से 1.75, दोनों में से ही बराबर मात्राएं जो है यूज होकर 3.5 मोल जो है HI बनाएंगी। तो इस प्रकार से ये आपका, इसको डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे 3.55 आएगा, ठीक है, और इसको हम माइनस करेंगे तो 8.25 आएगा, ठीक है। अपॉन हम क्या करेंगे, चूंकि सांद्रताएं मोल प्रति लीटर में होती हैं तो आयतन में दिखाने के लिए हम V आयतन मान लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया
को केसी व्यंजक के रूप में लिखने पर ये इसका केसी व्यंजक होगा। तो केसी जो साम्य स्थिरांक होता है वो उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता के अनुपात के बराबर होता है। तो ये उत्पाद की सांद्रता है, ये अभिकारकों की सांद्रता है, डिवाइड करेंगे और 0.41 जो है इसका केसी साम्य स्थिरांक आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमने क्वेश्चन बताया, आपने कमेंट में ये क्वेश्चन आपने दिया था, तो हमने इसको सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमने बताया। अब हम स्टार्टिंग से आपको केपी केसी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एक बार देख करेंगे, 2 बार करेंगे, आपको निश्चित रूप से ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपको हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं सक्रिय द्रव्यमान से, कि सक्रिय द्रव्यमान से स्टार्ट करेंगे हम, उसके पश्चात धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, लेवल बढ़ाएंगे अपना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है H2I2 H2 प्लस H2 प्लस I2, यह अभिक्रिया है 2HI। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में दिया गया है, इस अभिक्रिया में दिया गया है आपको H2 की मात्रा दी गई है 8 ग्राम, H2 की मात्रा दी गई है 8 मोल प्रति लीटर, 8.0 मोल प्रति लीटर, और I2 की मात्रा दी गई है, I2 की मात्रा दी गई है 3.0 मोल प्रति लीटर, 3.0 मोल प्रति लीटर, और HI की मात्रा दी गई है 28 मोल प्रति लीटर, 28 मोल प्रति लीटर। तो देखिए यहाँ आपको H2 की मात्रा 8.0 मोल प्रति लीटर, I2 की मात्रा दी गई है 3.0 मोल प्रति लीटर। ठीक है, और HI की मात्रा दी गई है 28 मोल प्रति लीटर। तो इसमें पूछा गया है, ठीक है, क्या पूछा गया है इसमें पूछा गया है साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। आपको इसमें साम्य स्थिरांक की गणना करनी है। ठीक है, तो यहां तीनों की मात्राएं दी गई हैं। ठीक है, मोल प्रति लीटर में साम्य स्थिरांक की गणना करनी है, तो हम कहेंगे अभिक्रिया को साम्य स्थिरांक व्यंजक के रूप में लिखने पर, साम्य स्थिरांक व्यंजक के रूप में लिखने पर, व्यंजक के रूप में लिखने पर, के रूप में लिखने पर, हम व्यंजक के रूप में लिखने पर, ठीक है, तो इसको व्यंजक के रूप में लिखेंगे तो Kc इज इक्वल टू HI, ये आपकी उत्पाद की सांद्रता है, स्क्वायर 2 था तो स्क्वायर करेंगे, यहाँ H2 की सांद्रता ये आपकी होगी, I2 की सांद्रता ये होगी। हम सांद्रता को इस कोष्ठक के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट HI की सांद्रता दी गई है 28, ठीक है, 28 लिखेंगे, स्क्वायर दिया गया है, और H2 की सांद्रता दी गई है 8, और इसके पश्चात आपको नेक्स्ट जो है I2 की सांद्रता 3 दी गई है। ठीक है, तो 28 × 28 8 × 3, ठीक है, तो हम इसे कैंसिल करेंगे, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 चौके 8 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ये आपका कट जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 4/3। ठीक है, तो हम इसे में करेंगे 14 × 7, 7 चौके 28, तो हासिल 7 1 कम 7, 2 9, 98 को हम 3 से मल्टीप्लाई 98 पॉइंट 67, ये आ जाएगा 32.67
ये Kc की वैल्यू आ जाएगी, Kc की वैल्यू आ जाएगी 32.67, ठीक है। ये आपका Kc का मान आ जाएगा, साम्य स्थिरांक आ जाएगा 32.67, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आपको किसी भी अभिक्रिया में मोल प्रति लीटर में सांद्रता दी गई हो, यदि सांद्रता दी गई हो तो अभिक्रिया को साम्य स्थिरांक के व्यंजक के रूप में आप लिखेंगे, ठीक है, और उस व्यंजक में सभी का सांद्रताओं का मान रख देंगे और हमारा ये Kc की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से आसान तरीके से हमने आपको Kc के मान की गणना करना बताया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपको बताएंगे। चलिए, बहुत ही सिंपल था ये। जब मोल प्रति लीटर में सांद्रता दी गई हो तो इस प्रकार से हम Kc की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन है, दिया गया है अभिक्रिया दी गई है 2HI H2 प्लस I2, ये अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया में कह रहा है साम्यावस्था पर एक प्रयोग में 7.8 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है, साम्यावस्था पर 7.8 ग्राम हाइड्रोजन। तो साम्यावस्था पर कह रहा है, तो साम्यावस्था पर 7.8 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है। और उसके बाद I2 पे, I2 की मात्रा कह रहा है 203.2 ग्राम, 203.2 ग्राम, ठीक है, I2, तथा कह रहा है 1638.4 ग्राम, 1638.4 ग्राम HI पाए गए साम्य स्थिरांक की गणना करिए। देखिए, पूर्णतया यह साम्यावस्था पर कहा गया है, प्रारंभ में बात नहीं की गई है, साम्यावस्था पर, ठीक है, साम्यावस्था पर कहा गया है। HI के 1638.4 ग्राम बनते हैं, H2 के 7.8 ग्राम मात्रा बनती है और I2 की 203.2 ग्राम मात्रा बनती है। तो पूछा गया है Kc की गणना कीजिए, Kc की गणना कीजिए, Kc की गणना करनी है, ठीक है, गणना कीजिए। तो इस प्रकार से देखिए Kc की गणना करनी है। तो सर्वप्रथम आप जानिए कि यदि मात्राएं आपको ग्राम में दिया गया हो तो आपको उन मात्राओं को मोल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, बटे आयतन के रूप में लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए मोल में कैसे कन्वर्ट होगा, तो मोल में बदलने के लिए हम जानते हैं मोल बराबर होता है पदार्थ का भार ग्राम में बटे पदार्थ का अणुभार। पदार्थ का भार ग्राम में बटे पदार्थ का अणुभार। तो हम क्या करेंगे, मोल में मात्राएं निकालेंगे। हम इसकी मोल में मात्रा निकालेंगे। तो इस HI की ग्राम में मात्रा है 1638.4 बटे पदार्थ का अणुभार क्या होता है, I का 127 होता है और H का 1 होता है, तो 128 हो जाएगा बटे 128, ठीक है। ये HI के मोल निकल आएंगे, HI के, और इसके पश्चात H2 के मोल निकालेंगे, HI के मोल। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, HI के मोल निकालेंगे, उसके बाद H2 के मोल। तो H2 के मोल बराबर, H2 का भार कितना है 7.8 अपॉन इसका भार आपका 2 होगा, ठीक है। और I2 के मोल भी निकालना पड़ेगा हमें। तो I2 के मोल आपका 203.2 अपॉन आपका 127 होता है, 127 और 127 आपका हो जाएगा आपका 14, 5, 254 हो जाएगा। हम 254 से डिवाइड करेंगे, 254, ठीक है। तो देखिए इसको डिवाइड करने पर क्या आएगा, तो मोल में मात्राएं आ जाएंगी, डिवाइड करने पर H2 के मोल आ जाएगा 3.9 मोल, ठीक है। ये H2 के मोल ज्ञात हो जाएंगे और I2 के मोल ज्ञात होंगे 0.8 मोल, I2 के मोल ज्ञात होंगे 0.8 मोल, ठीक है। और HI के मोल ज्ञात होंगे, HI के मोल ज्ञात होंगे 12.8 मोल, 12.8 मोल लीजिए।
तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो इसकी मोल में मात्रा, HI की मोल में मात्रा 12.8 मोल आ जाएगी, H2 के मोल आ जाएंगे 3.9 मोल और I2 के मोल ज्ञात हो जाएंगे डिवाइड करने पर 0.8 मोल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें मोल में मात्रा ज्ञात हो जाएगी। तो हम यहां लिख लेंगे ये 12.8 मोल और इसकी मात्रा हमें निकल कर आई 3.9 मोल और इसकी मात्रा हमें निकल कर आई है 0.8 मोल, 8 मोल। ठीक है, और बटे हम इसको आयतन लीटर में करेंगे, चूंकि आयतन की वैल्यू नहीं दी गई है। देखते हैं आयतन दिया गया है, चूंकि आयतन नहीं दिया गया है तो आयतन हम V लीटर मानेंगे। आयतन हम क्या मानेंगे, V लीटर मानेंगे। लीजिए, तो ये सांद्रताएं ज्ञात हो गई हैं। अब इन सांद्रताओं को हम साम्य स्थिरांक के व्यंजक में आप रखेंगे। तो साम्य स्थिरांक का व्यंजक होगा Kc इक्वल टू H2 की सांद्रता, I2 की सांद्रता अपॉन HI की सांद्रता का स्क्वायर। तो H2 की सांद्रता आपकी दी गई है 3.9 अपॉन V और I2 की सांद्रता दी गई 0.8 अपॉन V अपॉन HI की सांद्रता दी गई है 12.8 अपॉन V का स्क्वायर। तो देखिए हम क्या करेंगे, 3.9 इंटू 0.8 अपॉन इंटू ये V स्क्वायर ऊपर जाएगा और ये V स्क्वायर यहाँ रहेगा और ये 12.8 इंटू 12.8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से V स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये दशमलव से दशमलव कैंसिल करेंगे तो ये दशमलव दशमलव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ काटेंगे 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 चौके 8 कट जाएगा, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 4 छंग 24 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ आपका आ जाएगा, यहाँ आपका बचेगा 39 अपॉन 16 इंटू 128 ये बचेगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आ जाएगा, ये मान आएगा 0.019। ठीक है, ये Kc की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप इसे डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड करने पर ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर होगा। तो हमने ये तरीका बताया आपको, सभी के मोल निकाल लेंगे। अगर ग्राम में वैल्यू दी गई हो तो मोल ज्ञात कर लेंगे। मोल ज्ञात करने के पश्चात साम्य स्थिरांक के व्यंजक में सभी की सांद्रताएं आप रखेंगे। ठीक है, ये मोल प्रति लीटर में सांद्रताएं हैं, हम वैल्यू रखेंगे और डिवाइड करने के पश्चात ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हम आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट आपको हम बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको हम ये लगाने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व होगा। देखिए, अभी हम इसको डिवाइड करेंगे, थोड़ा लंबा समय लगेगा तो इसलिए हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं, लगाना बता रहे हैं आपको। ठीक है, इसको आप लगाएंगे इस प्रकार से तरीके से तो आप निश्चित रूप से लगा ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है 445 डिग्री सेल्सियस पर 445 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, एक अभिक्रिया है, वह अभिक्रिया है H2, अभिक्रिया हम लिखेंगे H2 प्लस I2 2HI, ये रिएक्शन है, अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 ग्राम अणु हाइड्रोजन, 15 ग्राम अणु, ये इसकी मात्रा ग्राम अणु, 15 ग्राम अणु हाइड्रोजन। ठीक है, 15 ग्राम अणु हाइड्रोजन कह रहा है और 15 ग्राम अणु हाइड्रोजन की अभिक्रिया 5.2 ग्राम अणु आयोडीन से कराने पर। ठीक है, 15 ग्राम अणु की अभिक्रिया 5.2 ग्राम अणु आयोडीन से कराने पर
कराने पर 10 ग्राम अणु हाइड्रोजन आयोडाइड उत्पन्न करता है। ठीक है, कितने ग्राम अणु हाइड्रोजन आयोडाइड उत्पन्न करता है? 10 ग्राम अणु। ठीक है, ग्राम अणु जो है हाइड्रोजन आयोडाइड उत्पन्न करता है। तो पूछा गया है कि अभिक्रिया के साम्य नियतांक की गणना कीजिए। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में साम्य नियतांक की गणना करनी है। तो ध्यान दीजिए, आप ध्यान देंगे, इस देखिए कह क्या रहा है, एक अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में प्रारंभ में हम कहेंगे प्रारंभ में देखिए वो कह रहा है कि 15 ग्राम अणु H2 लिया गया और 5.2 ग्राम अणु I2 में मिलाया गया। ठीक है, तो मिलाया गया, उसके पश्चात जो है HI की मात्रा नहीं दी गई, उसके पश्चात HI की मात्रा नहीं दी गई। उसके बाद उसने कहा है कि जिससे मिलाया गया उसके पश्चात फिर कह रहा है यहां पर मिलाने पर 10 ग्राम हाइड्रोजन आयोडाइड उत्पन्न होती है। तो बाद में 10 ग्राम अणु जो है हाइड्रोजन आयोडाइड उत्पन्न होती है, वो उत्पन्न होगी साम्यावस्था पर। ठीक है, 10 ग्राम अणु कब उत्पन्न होगी? साम्यावस्था पर। ठीक है, साम्यावस्था पर ये आपका 10 ग्राम अणु जो है बनता है। ठीक है, प्रारंभ में इसको मिलाया गया, इनको मिलाने पर बाद में 10 ग्राम अणु जो है क्या बन रहा है? HI बन रहा है, जो कि साम्यावस्था पर बनेगा। और जब 10 ग्राम अणु ये बन रहा है तो 5 ग्राम अणु इसके लगेंगे और 5 ग्राम अणु इस I के लगेंगे। तो H2 के 5 ग्राम अणु और I2 के 5 ग्राम अणु आपस में क्रिया करेंगे, तब जाकर साम्यावस्था पर 10 ग्राम अणु HI बनेगा। प्रारंभ में इसकी मात्रा शून्य रहेगी। तो हम इस 15 ग्राम अणु में से 5 ग्राम अणु इसमें माइनस करेंगे और 5.2 में से भी 5 माइनस करेंगे। ठीक है, और आयतन का, चूंकि आयतन का मान नहीं दिया गया है तो इसलिए हम क्या करेंगे? अपॉन V से डिवाइड कर देंगे। तो ये मात्राएं हो जाएंगी मोल प्रति लीटर में। देखिए, ग्राम अणु का मतलब अगर ओनली ग्राम दिया गया होता तो आप इसको मोल में कन्वर्ट करते, लेकिन ग्राम में नहीं दिया गया है, ग्राम अणु कहा गया है। तो ग्राम अणु इक्वल टू मोल, तो मोल बराबर ग्राम अणु कहते हैं। मोल, ग्राम अणु को ही मोल हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यह मोल में मात्रा होती है, ग्राम अणु मोल में मात्रा कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने मोल प्रति लीटर में हमने इसको लिख लिया है। ठीक है, ये सांद्रताएं हैं मोल प्रति लीटर में। अब हम इसे साम्य स्थिरांक के व्यंजक में हम इस अभिक्रिया को साम्य स्थिरांक के व्यंजक के रूप में लिखेंगे। तो HI का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ H2 I2, तो HI की मात्रा दी गई है, HI की मात्रा आपको दी गई, सांद्रता दी गई है 10/V का स्क्वायर, और H2 की सांद्रता आपको दी गई है, H2 की सांद्रता दी गई है 15 में से 5 घटाएंगे तो यहां हो जाएगा 10/V मोल प्रति लीटर, और इसमें से घटाएंगे तो 0.2/V मोल प्रति लीटर। लीजिए ये सांद्रताएं आ जाएंगी, तो यहां आ जाएगा 10/V। ठीक है, इंटू यहां आ जाएगा 0.V। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हम लिख सकते हैं 10 × 10 लिख सकते हैं, अपॉन ये V स्क्वायर हो जाएगा और ये V स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और ये 10 × 0.2 हम लिख सकते हैं। 10 से 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सॉरी डिवाइड हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये V स्क्वायर से V स्क्वायर, और ये आपका 10/0.2। हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, और ये 100/2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो Kc की वैल्यू आ जाएगी 50। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये थर्ड क्वेश्चन है, हमने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, एक अभिक्रिया है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में एक अभिक्रिया दे रहा है, उस अभिक्रिया में 0.49 ग्राम हाइड्रोजन, देखिए अभिक्रिया दी गई है H2 + I2 2HI, ये अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में कह रहा है 0.49 ग्राम हाइड्रोजन। देखिए अभिक्रिया में क्या कह रहा है,
0.492 ग्राम हाइड्रोजन को 31.5 ग्राम आयोडीन के साथ 2 लीटर क्षमता के बंद पात्र में 460 डिग्री सेल्सियस पर साम्य स्थापित होने तक गर्म किया गया। तो देखिए साम्य स्थापित होने तक मतलब साम्यावस्था के पूर्व तक गर्म किया गया। तो ये जो दोनों मात्राएं हैं ये साम्यावस्था के पहले हैं। तो हम कहेंगे प्रारंभ में इसकी H2 की मात्रा दी गई है 0.492 मात्रा दी गई है, ठीक है, वो भी ग्राम हाइड्रोजन, ये ग्राम में मात्रा दी गई है, ठीक है। और I2 की मात्रा दी गई है 31.5 ग्राम, I2 की मात्रा दी गई है 31.5 ग्राम, ठीक है। साम्यावस्था स्थापित होने तक इनको गर्म किया गया है। तो गर्म किया गया है तो ये प्रारंभ में मात्राएं हैं, इसकी मात्रा 0 है। अब हम कहेंगे साम्यावस्था स्थापित होने तक, उसके पश्चात साम्यावस्था होने के पश्चात जो है अब क्या बनेगा, HI बनेगा। साम्यावस्था पर हम कहेंगे साम्यावस्था पर क्या बनेगा, HI बनेगा। HI की मात्रा कितना दे रहा है, तो कह रहा है साम्यावस्था होने तक, ठीक है। यह अभिक्रिया किस में कराई गई है, यह अभिक्रिया नोट कर लेंगे। आयतन दिया गया है 2 लीटर, आयतन क्या दिया गया है, आयतन इक्वल टू दिया गया है 2 लीटर, तो 2 लीटर दिया गया है। तो 2 लीटर के पात्र में यह क्रिया कराई गई है और कह रहा है गर्म किया साम्य पर, देखिए साम्यावस्था पर अब दे रहा है, साम्य पर 29.57 ग्राम हाइड्रोजन आयोडाइड बनी, ठीक है। तो साम्यावस्था पर 29.57 ग्राम, ठीक है, यहाँ साम्यावस्था पर 29.57 ग्राम, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो ग्राम में मात्रा है इसको हम मोल में कन्वर्ट करेंगे, इसको ही मोल में और इसको भी। तो H2 I2 और HI की मात्राएं हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए मोल में हमने कन्वर्ट करने के लिए हमने बताया मोल बराबर क्या होता है। तो हम कहेंगे H2 के मोल बराबर, तो H2 का भार कितना दिया गया है 0.492 अपॉन H2 का भार जो होता है 2 होगा। और I2 के मोल निकालेंगे, I2 के मोल बराबर, I2 के मोल, तो I2 का मोल दिया गया है 31.5 बटे 254। HI के मोल बराबर, HI के मोल, तो HI के मोल बराबर आपका आ जाएगा 29.57 अपॉन 128, ठीक है। तो इस प्रकार से मोल ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी, वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, आप इसे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। तो इसके मोल ज्ञात होंगे, H2 के मोल ज्ञात होंगे 0.246 मोल, ये H2 के मोल ज्ञात हो जाएगा। और I2 के मोल ज्ञात होंगे 0.124 मोल, ये I2 के मोल हैं। और इसके पश्चात जो है HI के मोल ज्ञात होंगे 0.231। लीजिए ये तीनों के हमने मोल ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब ये मोल में मात्राएं हम लिखेंगे, तो इसकी मोल में मात्रा हो जाएगी HI की, H2 की होगी 0.246 मोल, ये मोल हम यहाँ ये लिखेंगे। और इसकी मोल में मात्रा हो जाएगी 0.124 और यहाँ इसकी मात्रा हो जाएगी 0.231। तो देखिए ये मोल में मात्रा है और क्या होगा बटे में क्या होगा 2 लीटर के पात्र में, तो ये अपॉन 2 होगा, इसके भी अपॉन 2 होगा। देखिए ये जो साम्य पर ये जो मोल में मात्रा है, ठीक है, ये हमने बताया है आपको, ये जो मात्रा होगी ये अभिकारकों की किसी न किसी मात्रा से ये मात्रा बनी है। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 0.231 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये मात्रा आ जाएगी 2 एकम 2 और उसके पश्चात ये 0.115, तो ये इतनी मात्रा आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसमें से भी 0.115 मात्रा घटेगी, इसमें से भी 0.115 मात्रा घटेगी। तो देखिए हम घटाएंगे इसकी मात्रा 0.246 माइनस 0.115, ठीक है, 0.1155, चूंकि आगे बढ़ेंगे तो 5 आएगी वैल्यू, ठीक है। तो 0.115 अपॉन 2 और यहाँ भी 0.124 माइनस 0.1155 अपॉन 2 और यहाँ आपकी आ जाएगी 0.32
1/2 ये सांद्रताएं हो जाएंगी। देखिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आप ये सोच रहे होंगे कि यहां सर ने 0.1155 क्यों माइनस किया है इस मात्रा से। तो बात आप समझिए, ठीक है, जैसे आप समझ लीजिए यश2 जो है, यश2 के पास 5 टॉफियां हैं, ठीक है, यश2 के पास 5 टॉफियां हैं, I2 के पास जो है वो 3 टॉफियां हैं, ठीक है। और बाद में जो है क्या होता है कि उनमें से तीसरा कोई व्यक्ति आ जाता है, तो तीसरा कोई व्यक्ति आ जाता है, ठीक है। तो जब आप क्या कर रहे थे, आप आपस में खा रहे थे और पूर्णतया खत्म करने से पहले कोई तीसरा व्यक्ति आ गया, तो जब बट रही थी तो बटते समय वो व्यक्ति नहीं आया, तीसरा व्यक्ति नहीं आया, तो कुल टॉफियां 8 टॉफियां थी, तो कुल 8 की 8 टॉफियां आप दोनों लोगों को मिल गई, ठीक है। और तीसरा व्यक्ति आया ही नहीं था तो उसको नहीं मिली, ठीक है। और उसके पश्चात क्या हुआ कि अब जब कोई तीसरा व्यक्ति प्रेजेंट हो गया, ठीक है, या तीसरा कोई बालक प्रेजेंट हो गया, तो उसको भी संतुष्ट करना है, उसको भी टॉफी देनी है। तो मान लीजिए आप दोनों में कंप्रोमाइज होता है, ठीक है, कोई भाई तीसरे व्यक्ति को टॉफी देने के लिए आप दोनों लोगों में ही कंप्रोमाइज किया जाएगा। तो ये होता है कि ऐसा है, अगर आपसे 1 टॉफी लेकर उसको दी जाएगी और आपसे 2 टॉफी लेकर दी जाएगी तो आप दोनों में झगड़ा होगा। तो ऐसा करिए, दोनों लोग जो है बराबर टॉफी उसको दे दीजिए, आप दोनों लोग उसको बराबर टॉफी दे दीजिए, आप दो लोगों में भी झगड़ा ना हो और उस तीसरे वाले बालक को भी टॉफी मिल जाए, ठीक है। तो इस प्रकार आप दोनों लोग क्या करते हैं, अपने में से 2 टॉफी दे देते हैं और ये भी अपने में से 2 टॉफी दे देता है, ठीक है, जिससे कि इसके पास 4 टॉफी बनेगी। तो भाई 2 इससे भी दी जाएगी, 2 इसके द्वारा भी दी जाएगी, तो टोटल उसके पास कितनी टॉफियां हो जाएंगी, 4 टॉफियां हो जाएंगी। तो तीसरे व्यक्ति को जो टॉफी दी जाएगी वो आप दोनों में से ही बराबर मात्रा से दी जाएगी, ठीक है, आप दोनों लोगों के द्वारा ही बराबर मात्रा में दी जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार मैं यही समझाने वाला हूं कि अगर इसकी मात्रा 5 और 3 होगी या इसकी मात्रा भी 5 होगी तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप दोनों लोग जो है बराबर मात्रा में टॉफी तीसरे व्यक्ति को देंगे। तो वैसे ही इसकी मात्रा है 0.231, ठीक है। तो 231 जो मात्रा होगी वो दोनों के लोगों के द्वारा बराबर मात्रा में क्रिया करने के द्वारा ही बनेगी, ठीक है। तो इसलिए इसकी इतनी मात्रा में से केवल इतनी मात्रा इसकी निकलती है और इसकी इतनी मात्रा में से इतनी मात्रा केवल इसमें से बराबर मात्राएं निकलती हैं, तब जाकर इतनी मात्रा बनती है। तो मेरा समझाने का मतलब यही है। चलिए, मैं आशा करता हूं आपको इस माध्यम से ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो उत्पाद की जो भी मात्रा होगी उसको आप 2 से डिवाइड कर लेना और जितनी मात्रा डिवाइड करने पर आएगी दोनों अभिकारकों के द्वारा उतनी मात्राएं जो है आपस में क्रिया करके ये मात्राएं बनेंगी, ठीक है। चलिए, अब ये सांद्रताएं हैं साम्य अवस्था पर, तो अब हम इस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक व्यंजक लिखेंगे। तो साम्य स्थिरांक व्यंजक Kc = हो जाएगा HI का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा H2 और यहाँ हो जाएगा I2, और हम HI की वैल्यू आपको दी गई है 0.231/2 और स्क्वायर अपॉन यहाँ H2 की वैल्यू दी गई है 0। देखिए हम यहाँ माइनस कर लेंगे, चलिए माइनस करके हम वैल्यू रखते हैं 0.246 में से हम घटा देंगे 0.1155, यहाँ हम 0 रख लेंगे, माइनस करेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 5 में से 5 जाएगा 0, 4 में से 1 जाएगा 3 और 2 में से 1 जाएगा 1, ठीक है, 0. ये आंसर तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0.5/2, ठीक है, इंटू यहाँ इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं 0.1240 और यहाँ पे हम घटाएंगे 1155, ठीक है, 10 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ जो है 3 में से 5 जाएगा, 3 में से 5 नहीं जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 आ जाएगा और यहाँ पे 11 में 1 से 1 आपका 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0 होगा, ये आ जाएगा आपका 0.0085,
ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ अपॉन 2 आ जाएगा। अब देखिए ये आप इसको लिखेंगे 0.231 इंटू 0.231 और ये 2 आपका हो जाएगा यहाँ 4 और यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी 4 हो जाएगा और ये आ जाएगी 0.1350 0.0085। ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 अंक के पहले दशमलव है, 3 अंक के पहले ये भी दशमलव है और यहाँ 4 अंक के पहले है, 4 अंक के पहले है। तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो हम देखिए डिवाइड करने के बाद डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, दशमलव काट देंगे, 2 अंक के पहले दशमलव आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम सीधे डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं। जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा आपका आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने के पश्चात जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा 48.1 केसी की वैल्यू आ जाएगी 48.1। ये केसी की वैल्यू आ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। ये हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे 1 बार 2 बार आप इसे समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से बुक आप लीजिए। ठीक है, तो ये के.एन. शर्मा की बुक है, तो इस बुक को आप लीजिए, सामने रखिए और आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन दिया गया है 444 डिग्री सेल्सियस पर, 444 डिग्री सेल्सियस पर 444 डिग्री सेल्सियस पर एक अभिक्रिया है H2 प्लस I2 2HI। ठीक है, ये रिएक्शन है और इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है आपका, इसमें दे रहा है 444 डिग्री सेल्सियस पर 20 मोल प्रति लीटर हाइड्रोजन तथा 20 मोल प्रति लीटर आयोडीन से अभिक्रिया कराने पर, देखिए 20 मोल H2 की मात्रा ली जा रही है और 20 मोल I2 की मात्रा ली जा रही है और अभिक्रिया कराने पर, अभिक्रिया मतलब प्रारंभ में, तो प्रारंभ में दोनों की मात्राएं दे रहा है। उसके पश्चात क्या कह रहा है, उसके पश्चात कह रहा है कराने पर साम्यावस्था में 32 मोल जो है मोल प्रति लीटर हाइड्रोजन आयोडाइड बनती है। अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, तो 32 मोल प्रति लीटर जो है साम्यावस्था पर हाइड्रोजन आयोडाइड बन रही है। तो देखिए प्रारंभ में अभिक्रिया क्या क्या कर रही है, कितनी मात्राएं अभिक्रिया कर रही हैं, तो प्रारंभ में यहां दे रहा है 20 मोल प्रति लीटर। ठीक है, और यहां दे रहा है 20 मोल प्रति लीटर और कह रहा है यहाँ 0 है। ठीक है, कोई HI की मात्रा भी HI बना नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है साम्यावस्था पर, तो साम्यावस्था पर कह रहा है इसके कितने मोल बन रहे हैं, 32 मोल प्रति लीटर बन रहा है। इसकी सांद्रता दी गई है 32 मोल प्रति लीटर। तो देखिए मैंने आपको बताया 32 मोल प्रति लीटर ये बन रहा है, तो 16 मोल जो है इसके लगेंगे, 16 मोल इसके भी लगेंगे, तब जाकर 32 बनेंगे। तो 20 माइनस 16 अपॉन, अच्छा मोल प्रति लीटर में ऑलरेडी दिया गया है, तो 20 माइनस 60। ठीक है, और यहाँ 20 ही रहेगा, तो 60 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 मोल प्रति लीटर बचेगा और यहाँ भी 4 मोल प्रति लीटर शेष बचेगा, यहाँ 32 रहेगा। तो केसी का साम्य स्थिरांक व्यंजक लगाएंगे, साम्य स्थिरांक व्यंजक के रूप में ये आपका हो जाएगा HI का स्क्वायर और ये हो जाएगा H2 और ये I2। ठीक है, HI की मात्रा 32 दी गई है, 32 इंटू 32 और H2 की मात्रा 4 दी गई है, I2 की मात्रा भी 4, 4 8 32। ठीक है, 4 दूनी 8। ठीक है, 32 दूना 64। केसी की वैल्यू आ जाएगी
64। ये आपका आंसर हो जाएगा, KC की वैल्यू 64 आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये सिंपल तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा समझाने का मतलब यही है कि प्रारंभ में जो मात्राएं होंगी उसको इस प्रकार लिखेंगे, और प्रारंभ में उत्पाद की मात्रा शून्य रहेगी, साम्यावस्था पर HI की मात्रा 32 है, तो 32 मात्रा अगर बन रही है तो 16 इस मात्रा से घटेगा, 16 इस मात्रा से भी घटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए हमने ये 5 क्वेश्चन बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 444 डिग्री सेल्सियस पर ये नेक्स्ट अभिक्रिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 444 डिग्री सेल्सियस पर, 444 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, आपको 1 लीटर के पात्र में, 1 लीटर पात्र है, पात्र का आयतन कितना दिया गया है, पात्र 1 लीटर का पात्र है, और अभिक्रिया दी गई है 2HI H2 प्लस I2, यह अभिक्रिया दी गई है। और इस अभिक्रिया में आपको दिया गया है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, 1 लीटर के पात्र में 1 मोल हाइड्रोजन की उपस्थिति में। ठीक है, तो प्रारंभ में हाइड्रोजन की दे रहा है, प्रारंभ में हम कहेंगे प्रारंभ में 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन। ठीक है, उसके पश्चात क्या कह रहा है, 1 मोल हाइड्रोजन की उपस्थिति में 2.85 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, इसकी उपस्थिति में 2.85 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड को साम्यावस्था स्थापित होने तक गर्म किया गया। ठीक है, H2 की इतनी मात्रा और HI की इतनी मात्रा को साम्यावस्था स्थापित होने तक गर्म किया गया, मतलब कि प्रारंभ में इनको गर्म किया गया, उसके पश्चात गर्म करने पर के बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपका क्या होगा, साम्यावस्था पर होगा, साम्यावस्था पर मात्रा होगी। तो प्रारंभ में इन दोनों को गर्म किया गया, अब हम कहेंगे साम्यावस्था पर। ठीक है, तो साम्यावस्था पर देखिए क्या कह रहा है, क्या बनता है, साम्यावस्था पर 0.10 मोल आयोडीन बनी। देखिए 0.10 मोल आयोडीन, आयोडीन कहाँ है, ये है। ठीक है, इसकी मात्रा 0 थी, अब यहां कितनी बन रही है, 0.10 मोल। ठीक है, आयोडीन बन रही है। तो देखिए आप ध्यान दे दीजिए, जब ये आपका 0.10 मोल साम्यावस्था पर आयोडीन बन रही है, तो ये भी 0.10 मोल हाइड्रोजन भी साम्यावस्था पर बनेगी। भाई जितनी मात्रा इसकी बनती है उतनी मात्रा इसकी भी बनती है। ठीक है, दोनों की बराबर मात्राएं क्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगी, और दोनों की मात्राएं जब वियोजित होंगी तो दोनों बराबर, तो सीधी सी बात है, H2 और I2 बराबर मात्रा में क्रिया करके उत्पाद भी बनाता है, और बराबर मात्रा में दोनों जो है आपस में जो है डिवाइड भी होते हैं। तो 0.10 मोल साम्यावस्था पर I2 बनेगा, तो 0.10 मोल जो है H2 भी बनेगा। तो इसलिए 1 में ये 0.10 मोल जो है वो आपकी मात्रा हो जाएगी, तो टोटल मात्रा 1.10 मोल हो जाएगी। ठीक है, साम्यावस्था पर, और इसकी 0.10 मोल रहेगी। और अब चूंकि 0.10 मोल H2 और 0.10 मोल जो है वो I2 की मात्रा, तो ये आपका प्लस कर देंगे, इसको हम घटा देंगे, तो 2.85 में से घटेगा 0.10 माइनस 0.10, तो ये हम घटा सकते हैं 0.020। ठीक है, हम इसे घटा देंगे, और आयतन 1 लीटर का पात्र है तो 1 लीटर हो जाएगा, बटे 1 लीटर और बटे 1 लीटर, तो ये मात्राएं हो जाएंगी। इसको प्लस करेंगे तो 1.10 हो जाएगा, इसको प्लस ये तो आपका 0.010 मोल I2 की मात्रा साम्यावस्था पर है ही, और साम्यावस्था पर इसकी मात्रा, ये प्रारंभ में मात्रा थी, तो प्रारंभ में जो मात्राएं रहेंगी वो वैसे के वैसे बनी रहेंगी, और उसमें साम्यावस्था पर जो मात्रा होगी वो भी प्लस हो जाएगी। और यहाँ ये दोनों मात्राएं जो है हम यहां से घटा देंगे, हम दोनों मात्राओं को क्या करेंगे, क्योंकि इसमें से वो मात्राएं घट जाएंगी तभी जो है ये बनाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां आ जाएगा 0.85 में से 0 घटाएंगे, 2.85 में से हम घटाएंगे 0.20, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 6 आएगा, और यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा आपका 2.65
मोल, ये एक डिवाइड करेंगे प्रति लीटर में मात्रा हो जाएगी। यहां आपकी 1.10 मोल प्रति लीटर और यहां 0 मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो ये मात्राएं होंगी। अब नेक्स्ट केसी का व्यंजक लगाने पर कैसे सॉल्व करेंगे। केसी इज इक्वल टू H2 की सांद्रता I2 की सांद्रता बटे HI का स्क्वायर। ठीक है, H2 की सांद्रता कितनी दी गई है, H2 की दी गई 1.10 मल्टीप्लाई, ठीक है, H2 I2 की सांद्रता दी गई है 0.10 अपॉन HI की सांद्रता दी गई है आपको 2.65, ये आपकी है। ठीक है, 2.65, ठीक है, और ये स्क्वायर है तो 2.65। ठीक है, आप इसे डिवाइड कर लेंगे, दो अंक के पहले दशमलव है। ठीक है, तो ये आपका, आप इसे कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो हम कंप्लीट डिवाइड करने पर आंसर बता दे रहे हैं। डिवाइड आप करिएगा नहीं तो ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, हम डायरेक्ट, मैं तरीका आपको समझा रहा हूं, ठीक है, सॉल्व करने का। बाकी डिवाइड करने पर केसी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, केसी की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 0.0156, ये केसी की वैल्यू आ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर ये आंसर आ जाएगा। ये इस प्रकार से सॉल्व होगा। देखिए यहां मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको कि प्रारंभ में 2.85 मोल HI लिया गया और H2 की मात्रा 1 मोल है और I2 की मात्रा नहीं दी गई, और साम्यावस्था पर I2 बनता है 0.10 मोल। तो जितना I2 बनेगा उतना H2 भी साम्यावस्था पर बनता है, ये साम्यावस्था पर इतना बनेगा, और ये जो प्रारंभ में मात्रा होगी ये एज इट ऐसी बनी रहेगी। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, चूंकि ये रिएक्ट नहीं कर रही है, यहां प्रोडक्ट ये है और प्रोडक्ट बन रहा है तो इसमें एक में ये प्लस हो जाएगा। ये पहले बना था और ये प्रारंभ में था और ये बाद में बना है साम्यावस्था पर, ये प्लस हो जाएगा और इसमें से डिवाइड हो जाएगा। भाई 0.10 मोल इसकी मात्रा बनेगी, 0.10 मोल इसकी बनेगी, तो वो 0.20 मोल जो हो जाएगा वो इस टोटल मात्रा में माइनस हो जाएगा। और अपॉन लीटर, एक पात्र का लीटर है, पात्र 1 लीटर का है तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू सेम रहने वाली है। तो ये सांद्रताएं ज्ञात हो जाएंगी और मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, नेक्स्ट हम बताते हैं 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, अभिक्रिया दी गई है H2 प्लस I2 2HI, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, और दिया गया है H2 की मात्रा दी गई है 0.26 मोल और I2 की मात्रा दी गई है 0.75 मोल के मिश्रण को एक बंद पात्र में 445 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो देखिए H2 की मात्रा 0.2526 मोल, H2 की मात्रा प्रारंभ में हम कहेंगे, प्रारंभ में इसकी मात्राएं हैं, और I2 की मात्रा दी गई है 0.75 मोल, ये I2 की मात्रा है। ठीक है, इसकी मात्रा शून्य, अभी कोई मात्रा नहीं दी गई, और साम्यावस्था स्थापित होने पर कह रहा है साम्यावस्था स्थापित होने पर साम्यावस्था के कितने मोल बनेंगे। ठीक है, इसके मोल पूछ रहा है कितने मोल बनेंगे, और साम्य स्थिरांक दिया गया है Kc इक्वल टू दिया गया है, Kc इक्वल टू दिया गया है 50, Kc इक्वल टू क्या दिया गया है 50 दिया गया है। ठीक है, तो हमें यहां देखिए इस क्वेश्चन में साम्य स्थिरांक का मान 50 दिया गया है, और हमें साम्यावस्था पर हमें HI की मात्रा बतानी है। ठीक है, HI की मात्रा बतानी है, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। ये मोल है, ठीक है, आयतन नहीं दिया गया है। ठीक है, आयतन आपको नहीं दिया गया है, तो आयतन हम V लीटर मान लेंगे, आयतन हम क्या मान लेंगे V लीटर। ठीक है, तो ये x होगा, तो ये x बनेगा, ये इसकी मात्रा 2x हम ले लेंगे। ठीक है, तो इसकी मात्रा 2x होगी,
तो यक्स इसमें से 0.26 माइनस यक्स अपॉन वी, और यहां 0.75 माइनस यक्स अपॉन वी, और इसकी मात्रा क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। हम एच की मात्रा 2x मानेंगे, और तो x इसमें से डिवाइड होगा, और x देखिए एच की मात्रा निकालनी है तो एच की मात्रा 2x हम मान लेंगे, तो x मात्रा इसमें से घटेगी, इस मात्रा से घटेगी, और x मात्रा इसमें से डिवाइड होगी, तो ये साम्यावस्था पर सांद्रताएं ज्ञात हो जाएंगी, और ये अपॉन वी लीटर, मोल प्रति लीटर में सांद्रता, मोल प्रति लीटर में। चलिए Kc इक्वल टू हम लिखेंगे एच का स्क्वायर और H2, ठीक है, और I2। तो एच की मात्रा दी गई है 2x अपॉन वी, 2x अपॉन वी अपॉन H2 की मात्रा है 0.26 माइनस अपॉन वी इंटू 0.75 माइनस x अपॉन वी, तो ये हो जाएगा 2x इंटू 2x अपॉन वी स्क्वायर, और यहां 0.26 माइनस x, 0.75 माइनस x इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहां हो जाएगा केसी की वैल्यू दी गई है, यहां 50 आ जाएगी, केसी की वैल्यू 50 है, तो यहां आपका होगा 50। सॉल्व करेंगे, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये आपका 4x स्क्वायर, ठीक है, और ये 50 को मल्टीप्लाई करेंगे इनको, ठीक है, तो देखिए 0.26 को 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपकी आएगी, मल्टीप्लाई करने पर आपकी वैल्यू आएगी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.195, ठीक है, और जब हम 0.26 को 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 आपका वैल्यू आ जाएगा, 0.26 को यक्स से करेंगे तो 0.26 यक्स आ जाएगा, और माइनस यक्स को इससे करेंगे तो 0.75 यक्स आ जाएगा, और ये यक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और इस प्रकार से 4x स्क्वायर, और इसको टोटली मल्टीप्लाई करेंगे किससे 50 से, तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 0.195 माइनस हम इसे प्लस करेंगे तो 0. ये आ जाएगा 1.01 यक्स और माइनस यक्स स्क्वायर, ठीक है, 6 5 11 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 एक हासिल, ये आपका वैल्यू आ जाएगी। 50 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 9.75 माइनस हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 50.5 यक्स आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 50 से तो ये आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 50 यक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो ये 50 से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब हम देखिए क्या करेंगे, 4x स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो उधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा ये 975 माइनस 50.5x और माइनस 50x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, घटा देंगे तो ये आ जाएगा 9.75 माइनस 50.5x माइनस 46 यक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका एक समीकरण बन गया है। देखिए इस समीकरण को हम लिख सकते हैं 46 यक्स स्क्वायर माइनस 50.5 यक्स और प्लस 9.75 इक्वल टू 0, ठीक है, यह एक समीकरण है, ठीक है, यह एक समीकरण है, और द्विघात समीकरण से हम द्विघात समीकरण से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, द्विघात समीकरण के आधार पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, दो वैल्यू आएंगी, एक यक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.846 वैल्यू आएगी और सेकेंड वैल्यू आ जाएगी 0.25, ठीक है, तो इस प्रकार यक्स की वैल्यू सेकेंड वैल्यू आ जाएगी यक्स इक्वल टू 0.25, तो यक्स की वैल्यू हमें 0.25 आ जाएगी। तो देखिए हम तीनों की सांद्रताएं निकाल सकते हैं, 0.26 जो है 0.25, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.01, ठीक है, मोल, ये मात्रा निकल आएगी, मोल कह सकते हैं H2 की,
H2 के मोल ज्ञात हो जाएंगे और I2 के मोल निकालना है तो I2 का मोल निकल आएगा 0.75 में से 0.25 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 0.50। ठीक है, ये मोल आ जाएगा H2 के मोल। और आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है HI के मोल, तो HI का 2x है, HI का क्या है 2x, तो x की वैल्यू हमने निकाली है 0.25, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.2 को 2 से 0.50 मोल लीजिए। तो HI की मात्रा हो जाएगी 0.50 मोल प्रति लीटर। HI की मात्रा कितनी हो जाएगी 0.50 मोल प्रति मोल, ये मोल आ जाएगा। ठीक है, और आयतन दिया गया है कितना, आयतन नहीं दिया गया है तो हम V लीटर मान लेंगे। तो इस आधार पर ये सॉल्यूशन होगा और ये आंसर निकल आएगा। तो द्विघात समीकरण से हम सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी, x की वैल्यू 0.25 आएगी और इस वैल्यू से हम H2 और I2 और HI की मात्राएं मोल में हम निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हमने आपको 7 क्वेश्चन KPKC में संबंध में बताए और मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आए होंगे। ठीक है, और इसके पश्चात हम नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट कोई ना कोई टॉपिक से रिलेटेड लेकर आएंगे। ठीक है।